डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। तो इस वीडियो के अंदर हम बच्चों के एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न को जो वालिदैन हमारे पास लेके आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। वो ये है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को बार बार नमूनिया हो रहा है, हम अपने बच्चों को नमूनिया से कैसे बचाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये एक तो ये देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि नमूनिया क्या है, और सेकंड में फिर हम देखेंगे कि अपने बच्चों को हमने नमूनिया से कैसे बचाना है। तो अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि जब भी उनके बच्चे को खांसी हो तो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे को नमूनिया हो गया है। तो ये हर खांसी नमूनिया नहीं होती। अगर हम सांस के निज़ाम को देखें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारे सांस का निज़ाम को, हमारा सांस का जो पूरा सिस्टम है वो नाक के पीछे जो हमारा गला है वहाँ से, और फिर सांस की नाली विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और उसके बाद फेफड़ों तक शामिल है। इवन कान का हिस्सा भी इसके अंदर ही आ जाता होता है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं और एक को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारा नाक आ जाता है, हमारा गला आ जाता है, हमारा ट्रेकिया और ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हमारे ऊपर तक हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक या सांस के निचले हिस्से के अंदर हमारे फेफड़े या लंग्स आ जाते हैं। तो नमूनिया बेसिकली हमारे लंग्स या फेफड़ों का इन्फेक्शन है। होता क्या है कि छोटे बच्चों के अंदर आपको पता है अक्सर वायरल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। उनको बार बार जो है ये फ्लू, कफ, इवन गले का मसला हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो ऐसी सब कंडीशंस जिसके अंदर फ्लू हो रहा है, सिर्फ गला ख़राब है या सिर्फ बच्चे को जो है खांसी आ रही है उस वजह से, तो वो नमूनिया नहीं होता। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो नमूनिया होता है। तो नमूनिया की अलामात क्या हैं? उसमें बच्चे को ज़हरी बात है एक खांसी होगी, उसमें बच्चे को तेज़ बुखार होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का सांस तेज़ चलेगा। सांस तेज़ चलेगा मतलब बच्चे की सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी, आपको पसलियाँ चलती हुई महसूस होंगी, पेट ऊपर नीचे होता हुआ महसूस होगा, और पसलियों के दौरान आपको गड़े पड़ते हुए नज़र आएंगे, जिसको हम इंटरकोस्टल रिसेशंस कहते हैं। तो ये नमूनिया की अलामात है। इसी तरह एक और मिसनोमर सा बन जाता है कि बच्चे जिनको एलर्जी होती है, मतलब पेरेंट्स में एलर्जी होती है या फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री होती है, उन बच्चों को भी एलर्जी सांस की होती है, तो वो भी बार बार उनको खांसी के मसाइल होते हैं, तो वो भी नमूनिया नहीं होता। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपके बच्चे को क्या नमूनिया हो रहा है या सिंपल अपर RTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, इसके अंदर फ्लू है, कफ है, फ्रेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस शामिल है। तो सबसे पहले आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब नमूनिया से बचाव कैसे करना है बच्चे का? तो नमूनिया से बचाव जो है वो पैदाइश से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपने ज़रूर करनी है और आपके बच्चे के अंदर ये नमूनिया के चांसेस को कम कर देंगे। सबसे पहली चीज़ है मदर फीड, कि बच्चे को आप माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध, उसके इतने फ़ायदे हैं जो अभी तक साइंस दरियाफ्त ही नहीं कर पाई। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, जहाँ कंपेयर किया गया माँ के दूध को डब्बे के दूध के साथ या गाय या भैंस के दूध के साथ, तो देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं उनके अंदर नमूनिया के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकंड पे फिर आ जाती है वैक्सीनेशन, कि हमने बच्चे को वैक्सीनेट कराना है। अब जो ऑर्गेनिज्म नमूनिया कराते हैं जिसके अंदर कॉमन में न्यूमोकोकस है, उसकी वैक्सीन हमारे EPI में शामिल है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उसकी वैक्सीन हमारे EPI प्रोग्राम के अंदर शामिल है। पर्टोसिस है, उसकी वैक्सीन हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल है। मीज़ल्स है, उसकी वैक्सीन हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल है। तो ये सारे जो जरासीम है ये नमूनिया करा सकते हैं और उसकी वैक्सीन हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर शामिल है। बच्चे को आप बड़ी खुशी से और इस माइंड के साथ आप वैक्सीनेशन करवाएं कि हम अपने बच्चों को नमूनिया से बचा रहे हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन आ जाती है फ्लू वैक्सीन, तो वो 6 मंथ्स के बाद अपने बच्चों को आप करवा सकते हैं। ये EPI प्रोग्राम में शामिल नहीं है, आपको खुद से लेके वैक्सीनेट करानी पड़ेगी अपने बच्चों को, और ये भी नमूनिया से बचाती है। थर्ड पे आ जाती है अच्छी न्यूट्रिशन। अच्छी न्यूट्रिशन ये है कि बच्चों को माँ का दूध आप शुरू कराएं, 6 माह पे उसको ठोस ग़िज़ा दें, और 1 साल के ऊपर ठोस ग़िज़ा उसकी मेन डाइट हो। अच्छी न्यूट्रिशन जब बच्चे की होगी, बैलेंस डाइट होगी, तो नमूनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड हैंड स्मोक। स्मोकिंग हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, घरों में स्मोकिंग करते हैं अडल्ट। तो करना ये है कि एटलीस्ट आपने घर के अंदर स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और एटलीस्ट जिस कमरे के अंदर बच्चा मौजूद है, जहाँ बच्चे को आपने लेके जाना है, उस कमरे के अंदर स्मोकिंग ना हो। स्टडीज़ जो रिसर्च जो हुई है वो शो करती है कि जो बच्चे सेकंड हैंड स्मोक, मतलब इसमें कोई अडल्ट स्मोक जिस घर के अंदर कर रहा है, तो उनको नमूनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइजीन। ज़ाहिर बात है जो नमूनिया के जरासीम हैं वो इन्वायरमेंट से ही आते हैं, वो सांस के ज़रिए बच्चे की खुराक, सांस की नाली के ज़रिए फेफड़े तक पहुँचते हैं। जब उसकी हाइजीन अच्छी होगी, मतलब उसकी हैंड वाशिंग है, बच्चे की आपने जो नहलाना धुलाना ये सारी चीज़ें अच्छी रखेंगे आप, तो बच्चे को नमूनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर घर में कोई बड़ा जिसको कोई नमूनिया हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू हुआ है,
तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ साफ़ रखे, मास्क पहने, तब ताकि बच्चे तक वो जरासीम ना पाएँ। ज़ाहिर बात है बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के, उसका एक्सपोजर हो रहा होता है जर्म्स के साथ। तो जितना उसको आप जब आप किसी बड़े को अगर या किसी और को मसला हुआ है, उसको फ्लू हुआ है या कोई नमूनिया हुआ है या कोई टीबी हुई है, जो भी मसला हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो बच्चे के साथ ज़रा उसको एक तो अपनी हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, दूसरा उसको मास्क पहन लेना चाहिए अगर वो बच्चे को हैंडल कर रहा है। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर अमोनिया के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरों को भी आगाह करें। थैंक यू।